हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। आज के जो सेशन में मतलब 4.5% तक का एक शानदार गेन देखने को मिला और यहाँ पे हम लोगों ने कल ही जो है शेयर किया था और उन्होंने ये डिस्कस भी किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनके पास है शेयर वो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग जो है होल्ड करके चलो, और जो फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं जब इसका लेवल आपको 430 के 530 के जब ये ऊपर जाते हुए दिखाई दे। और जैसे ही ये आज के दिन ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया है, एक गजब का मोमेंटम भी दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि फिर से यहाँ पे मौका मिल जाता है आपको 530 के लेवल पे, तो हम लोग इसके बारे में जरूर से सोच सकते हैं। क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी न्यूज़ है वो यहाँ पे कल का ही न्यूज़ था जो हम लोगों ने यहाँ पे शेयर भी किया था, मतलब कि 2 दिन पहले का जो न्यूज़ था जहाँ पर आपको विप्रो ने एक आपको यूएस बेस्ड कंपनी को एक्वायर किया था, मतलब 60% जो है स्टेक उन्होंने यहाँ पे खरीदा था। और ये जो भी डील था वो यहाँ पे पूरा ही कैश डील दिखने को मिल रहा था, जैसा कि हम लोगों को मालूम है। तो और कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है जिसके वजह से गेन हुआ है। ये एक अच्छा गेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली जो है ब्रेकआउट देखने को मिला और बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर एक अच्छे मोमेंट में स्टॉक चल रहा है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको जल्दीबाजी में गलत फैसला नहीं लेना है, सेल नहीं करना है, निश्चिंत होकर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है और फिर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है। कम से कम भी तो होल्ड करो, जब तक इसका प्राइस 600 भी नहीं आता है तब तक तो यहाँ पे सेल करना ही नहीं। और जिनका भी आपको बाइंग लेवल 600 का है तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यदि फिर से जो इसका लेवल आपको 530 के रेंज में आता है तो यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो भाई, विप्रो कोई खराब कंपनी तो है नहीं, इसका गजब का फंडामेंटल है, गजब का कंपनी का बिजनेस है, एक लॉन्ग टर्म वाला जो कंपनी का सेक्टर है तो हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में जब डिस्कस करें तो हम लोग बात करेंगे पेटीएम के बारे में। स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ मतलब फ्लैटिश चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर एकाएक जो है गेन दिखने को मिलता है। क्या यहाँ पे कोई गेन का कोई वजह है? तो ऐसा तो कुछ भी यहाँ पे निकल के नहीं आया, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो भी सर्विस है वो यहाँ पे 29 फरवरी तक चलते हुए दिखाई देगा, मतलब कि डिपॉजिट यहाँ पे बंद हो जाएगा। जिसके कारण उनको ये भी बोलना था कि मतलब फास्टैग के रिगार्डिंग से भी आप चेंज कर सकते हो। और अब यहाँ पर आपको जो है NHAI की तरफ से भी ये एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। उनका यहाँ पे ये बोलना है कि मतलब कि हम लोग अपने मतलब 32 बैंक में से, ठीक है, मतलब इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यहाँ पे अलग कर रही है। मतलब कि अब शायद ऐसा हो सकता है कि टोल में आप लोगों को दिक्कत का सामना हो सकता है यदि आपका फास्टैग जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद हम लोग को ये भी मालूम है कि यहाँ पर जो ईडी भी लगातार मतलब कि आपको रिपोर्ट के जरिए ऐसा मालूम चला था कि अब ये स्टार्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टॉक के रिगार्डिंग से तो भाई बिल्कुल भी सही न्यूज़ तो यहाँ पे है नहीं। और हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा था कि ऑलमोस्ट 2-3 मंथ पहले की बात है जब यहाँ पे आपको एक बड़े इन्वेस्टर जिनका नाम था वॉरेन बफेट, जो हम लोग को सही से इनके बारे में मालूम है, वो भी अपने स्टेक को पूरा ही सेल कर दिए थे और एक लॉस को बुक किए थे। और आज उनका ये जो फैसला गजब का देखने को मिला है, ठीक है, क्योंकि यदि उनका अभी भी रहता तो भाई उनका और ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो जाता। तो भाई इसलिए वो एक इन्वेस्टमेंट गुरु है और इसलिए हम लोग उनको इतना ज़्यादा जो है चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस चीज़ को सही से समझ लो कि यदि कंपनी का बिजनेस आपको स्ट्रांग नहीं लग रहा है और जिसका फंडामेंटल लगातार खराब हो रहा है तो वहाँ से आपको हट जाना ही सबसे अच्छा माना जाता है। और इसलिए मैंने पेटीएम पेमेंट्स मतलब पेटीएम स्टॉक के बारे में आज तक कभी मैंने ये नहीं बोला कि भाई आप शेयर को बाय कर, क्योंकि देखो जो इसका फंडामेंटल है वो यहाँ पे वीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और न्यूज़ भी आती हुई दिखाई दिया जो था यहाँ पे ESOP के रिगार्डिंग से, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान। अब ये क्या होता है? देखो जैसे सिंपल लॉजिक यहाँ पे क्या है, जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ। जब कोई आपकी कंपनी है, ठीक है, ऐसा कंपनी तब करती है जब मतलब कि उनके पास जो है कैश नहीं होता एम्प्लॉय को देने के लिए, तो वो एक ग्रांट्स देती है कि भाई ये शेयर है, ठीक है, वो मैं आपको दे रहा हूँ और मतलब वो खुद की कंपनी का, और आप लोग इसे यहाँ पे सेल कर सकते हो। जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए तो भाई फायदा है ना, क्योंकि मान लो यदि उनका जो है 10 लाख का यदि उनका एक आपको मंथली फिक्स है, लेकिन यदि यहाँ पे कंपनी दे रही है 2 लाख का ESOP और यदि वो जो शेयर बढ़ता है तो भाई ये 2 लाख का 3 लाख भी हो सकता है या फिर 2 लाख का 1 लाख भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई कंपनी कोई खर्च की है ना आपको ESOP में, वो यहाँ पे पेटीएम ही है।
ठीक है। तो ये एक मतलब मेन कारण यहाँ पे हो सकता है कि पेटीएम का जो नंबर है वो यहाँ पे इतना खराब देखने को मिला है। 400 कुछ करोड़ का यहाँ पर जो है ईसॉप यहाँ पे देखने को मिला है पेटीएम की तरफ से। जो अब तक का जो अभी जो मार्केट में जो लिस्ट जो फिनटेक कंपनी है उसके रिगार्डिंग से तो भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंपनी ने आपको ईसॉप दिया है। तो ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा खर्च मतलब कि उनके पास कैश की कमी है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़राब चीज़ है और ये कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ भी है। लेकिन हाँ, मार्केट ने इस चीज़ को ऐसे यहाँ पर नहीं देखा और जिसके कारण यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम के साथ यहाँ पर बंद होते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन बाइंग साइड से बिल्कुल भी अभी मत जाना, क्योंकि यहाँ पर रिस्क अभी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है BPCL। देखो BPCL में मतलब स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा का गेन हो रहा था, लेकिन ये बंद होता एक फ्लैट क्लोजिंग के तरफ। यहाँ पर वजह क्या था इतना अच्छा गेन का? तो इनका वजह यहाँ पर है जेफरीज का एक बड़ा टारगेट, क्योंकि यहाँ पे जेफरीज का जो टारगेट देखोगे तो आप हिल जाओगे। 890 रुपये का यहाँ पे टारगेट वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं और का ये बोलना है कि अभी मतलब आपको जो इलेक्शन टाइम में मतलब यहाँ पर जो डीजल का जो दाम है जो कम होगा, उसके कारण यहाँ पे भाई आपको BPCL को एक अच्छा जो है साथ मतलब मिलते हुए दिखाई देगा, जिसके कारण जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 890 का दिखाई दे रहा है। क्या हम लोग यहाँ पे ये टारगेट को देख करके स्टॉक को बाय कर लें? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कल भी शेयर किया था और मैंने ये बताया था कि मैंने मतलब कि कल ही जो है अपने जो भी स्टेक को यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, जो भी मैं प्रॉफिट था वो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है। और मैंने आज से नहीं, मैंने 490 से मैंने शेयर किया था कि भाई आप इसके बारे में सोच सकते हो यहाँ पे मैंने ही बाय किया है और हाँ, एक अच्छा प्रॉफिट के बाद हम लोगों ने सेल कर दिया है। लेकिन मैं ये चीज़ आपके साथ ज़रूर से पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात भाई देखो, BPCL कोई अच्छी कंपनी यहाँ पे है नहीं। इस बात को ध्यान देना कि ये एक पंप एंड डंप वाली कंपनी है। यहाँ पे जब डंप होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बेच भी नहीं पाओगे। जैसा कि यदि आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम लोग मैक्सिमम चार्ट को देख लें तो आप देख सकते हो कि कितना अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है और इसलिए मुझे ये कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी हाँ, आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।